जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान ही शक्ति है, एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जाती है और हर विचार को गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ज्ञान का भंडार अनमोल है और हर पुस्तक, हर स्क्रॉल एक नए रहस्य को उजागर करती है, जहां बुद्धिमत्ता सबसे कीमती खजाना है। यह खजाना सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह खजाना हमें सिखाता है कि कैसे सही और गलत के बीच अंतर किया जाए और कैसे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जाए। यह प्लेटो की दुनिया है, जो प्राचीन ग्रीस के एक दार्शनिक थे। प्लेटो, जिनका असली नाम अरिस्टोक्लेस था, ने अपने गुरु सुकरात और अपने शिष्य अरस्तु के साथ मिलकर पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। प्लेटो का जीवन और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो आज से ज्यादा 2400 साल पहले रहते थे। उस समय एथेंस एक महान और समृद्ध शहर था, जहां कला, विज्ञान और दर्शन का विकास हो रहा था। प्लेटो ने इस शहर में अपने विचारों को विकसित किया और अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने एथेंस के विभिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों से बातचीत की और उनके विचारों को समझा। फिर भी उनके विचार आज भी मायने रखते हैं। प्लेटो के लेखन, जैसे कि रिपब्लिक और फेडो, आज भी पढ़े जाते हैं और अध्ययन किए जाते हैं। उनके विचारों ने न केवल दर्शन शास्त्र को, बल्कि राजनीति, नैतिकता और शिक्षा को भी प्रभावित किया है। प्लेटो के विचारों ने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। प्लेटो को पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनके विचारों ने सदियों से विचारकों को प्रभावित किया है और आज भी उनकी शिक्षाओं का महत्व बना हुआ है। प्लेटो ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की, जैसे कि न्याय क्या है और वास्तविकता की प्रकृति क्या है। उनकी शिक्षाओं ने सदियों से विचारकों को प्रभावित किया है। प्लेटो के विचारों ने न केवल प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों को, बल्कि मध्ययुगीन और आधुनिक काल के विचारकों को भी प्रेरित किया है। उनके विचारों ने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है और कैसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। उन्होंने जीवन, न्याय और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों का पता लगाया। प्लेटो ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे गहरे और जटिल सवालों का जवाब खोजा जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि कैसे तर्क और विचार विमर्श के माध्यम से सच्चाई को खोजा जा सकता है। प्लेटो के विचारों ने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक न्यायपूर्ण और आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। प्लेटो के विचार दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। उनके विचारों ने हमें यह सिखाया है कि कैसे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है और कैसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। प्लेटो के विचारों ने हमें यह सिखाया है कि कैसे तर्क और विचार विमर्श के माध्यम से सच्चाई को खोजा जा सकता है। इस निबंध में हम प्लेटो के जीवन और विचारों की यात्रा पर निकलेंगे। हम उनके प्रमुख विचारों और समाज पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्लेटो के विचारों ने न केवल प्राचीन ग्रीस को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हम उनके प्रमुख विचारों और समाज पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्लेटो के विचारों ने न केवल प्राचीन ग्रीस को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्लेटो के विचार आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। एथेंस के बुद्धिमान व्यक्ति प्लेटो की दुनिया में, आइए हमारे साथ चलते हैं। इस यात्रा में हम प्लेटो के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतरेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके विचार आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें और प्लेटो की दुनिया को और गहराई से समझें। प्लेटो का जन्म एथेंस, ग्रीस में लगभग 428 ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस, जो उस समय एक प्रमुख शहर राज्य था, अपने समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण के लिए जाना जाता था। यह वह स्थान था जहां कला, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ और जहां महान विचारकों ने अपने सिद्धांतों को विकसित किया। एथेंस संस्कृति और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र था। यहाँ के बाजारों में न केवल व्यापार होता था, बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान होता था। लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे और यह बौद्धिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के विद्वान और दार्शनिक अपने विचारों को साझा करते थे और नई अवधारणाओं को विकसित करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ विचारों पर बहस और चुनौती दी जाती थी। एथेंस के अगोरा में लोग विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। यह वह स्थान था जहां दार्शनिक, राजनेता और आम लोग एकत्रित होते थे
और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। यहाँ की बहसें और चर्चाएं प्लेटो जैसे युवा मस्तिष्कों को प्रेरित करती थी। इस बौद्धिक माहौल का युवा प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने चारों ओर के विचारों और चर्चाओं को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली। प्लेटो ने अपने शिक्षकों और समकालीन विद्वानों से बहुत कुछ सीखा और अपने विचारों को विकसित किया। इस माहौल ने उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार दिया। प्लेटो का परिवार कुलीन और अच्छे संपर्कों वाला था। उनके परिवार का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। इसने प्लेटो को उन संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान की जो अन्यथा उनके लिए उपलब्ध नहीं होते। उनके परिवार ने उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। प्लेटो ने अपने प्रारंभिक वर्षों में गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन किया। उनके शिक्षकों में से एक प्रसिद्ध दार्शनिक सोक्रेटिस थे, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सोक्रेटिस के विचारों और शिक्षाओं ने प्लेटो के दार्शनिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें महान विचारकों और कवियों की कृतियों से अवगत कराया गया। प्लेटो ने होमर, हेसियोड और अन्य महान कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया। इन रचनाओं ने उनके साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को समृद्ध किया। उन्होंने इन कृतियों से नैतिकता, न्याय और मानव स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखे। छोटी उम्र से ही प्लेटो ने तीव्र बुद्धि और ज्ञान की प्यास दिखाई। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सवाल पूछते थे। उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ने उन्हें एक महान दार्शनिक बनने की दिशा में अग्रसर किया। एक युवा के रूप में प्लेटो ने पेलोपोनेशियन युद्ध देखा, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच एक विनाशकारी संघर्ष था। इस युद्ध ने एथेंस को गहरे संकट में डाल दिया और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। प्लेटो ने इस युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को करीब से देखा और इससे उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। युद्ध के बाद के समय में प्लेटो ने समाज में न्याय और शांति की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कैसे युद्ध ने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया और समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा दिया। इसने उनके भीतर न्याय और एक बेहतर दुनिया की चाहत जगा दी। प्लेटो ने सोचा कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और लोगों के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने न्याय, नैतिकता और समाज के संगठन के बारे में गहराई से विचार किया। उनके विचारों ने उनके दार्शनिक कार्यों की नींव रखी। इन प्रारंभिक वर्षों ने प्लेटो की दार्शनिक यात्रा की नींव रखी। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षाओं से सीखा और अपने विचारों को विकसित किया। प्लेटो ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने दार्शनिक सिद्धांतों को आकार दिया। उनकी दार्शनिक यात्रा ने उन्हें महान विचारक और शिक्षक बनाया। उन्होंने वास्तविकता, ज्ञान और अच्छे जीवन की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। प्लेटो ने सोचा कि वास्तविकता क्या है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने ज्ञान के स्रोतों और उसकी सीमाओं के बारे में विचार किया। उन्होंने यह भी सोचा कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है और समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए। उन्हें कम ही पता था कि ज्ञान की उनकी खोज मानव विचार पर एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगी। प्लेटो के विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और दार्शनिक अध्ययन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनके कार्यों ने न केवल प्राचीन ग्रीस में बल्कि पूरे विश्व में दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है।